किसानों को अपनी वस्तु का भाव तय करने का अधिकार देना ही पड़ेगा, क्योंकि सड़क पे बैठा हुआ जो जूता बनाने वाला कर्मचारी है ना, कारीगर, वो अपने जूते का भाव तय कर लेता है, तो 77 करोड़ किसानों को भाव तय करने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? और किसान को मालूम है कितनी मेहनत लगती है, कितना हिम्मत लगती है खेती करने में, शहर वाले को क्या मालूम? तो भाव तय करने का अधिकार तो किसान को मिलना ही चाहिए। और अगर वो भाव ज्यादा लगता है सरकार को कि नहीं नहीं किसान का गेहूं, मैं तो कहता हूं 50 रुपए किलो गेहूं बिकना चाहिए, 55 रुपए किलो कपास बिकनी चाहिए, 45 रुपए किलो धान बिकना चाहिए, तो सरकार को लगता है ये भाव ज्यादा है, तो सरकार ऐसा करे किसानों को भाव देकर वो सस्ती चीजें दूसरों को बेचे। सरकार के पास टैक्स के बहुतेरे पैसे हमने दे रखे, किसान से खरीदे 50 रुपए किलो गेहूं और गरीब आदमी को बेचना है 15 रुपए किलो, तो 35 रुपए किलो की सब्सिडी दे दे सरकार। टैक्स का हमने बहुतेरा पैसा दे रखा 20 लाख करोड़ का, उसमें से दे सरकार। तो आप बोलेंगे वो पैसे नहीं निकले, तो मैंने उसका हिसाब निकाल रखा, वो पैसे निकल आएंगे। कैसे निकल आएंगे? राष्ट्रपति से लेकर और आखिरी कर्मचारी जो है ना चतुर्थ क्लास का, सबकी तनख्वाहें कम कर दो, सब्सिडी के पैसे उसमें से निकल आएंगे। राष्ट्रपति को साल में 27 करोड़ रुपए खर्च करने को मिलता है, क्यों मिलना चाहिए? राष्ट्रपति है, कोई भगवान तो नहीं है ना। एक साल में 27 करोड़ खर्च करे राष्ट्रपति, और यहां एक आदमी को एक दिन में खर्च करने को 20 रुपए ना मिले, राष्ट्रपति को एक दिन में खर्च करने को 7.5 लाख रुपए मिले। ये कौन सा देश चला रहे हैं हम? राष्ट्रपति तो हमारे वोटों से चुना जाता है ना, मालिक तो हम है, नौकर तो वो है, और नौकर को हर दिन 7.5 लाख रुपए मिलते हैं खर्च करने को, और जो मालिक है देश का उसको 20 रुपए नहीं मिलते रोज खर्च करने को। ऐसा अत्याचार तो नहीं चलने देंगे इस देश में।